वेलकम गाइस, आपका स्वागत है इस मनुआ के सेकंड चैप्टर में। लास्ट चैप्टर में हमने देखा विंसेंट उस चर्च वाले डीमन को टपका देता है और वो ऊपर वाले को यानी जीसस से परे कर रहा होता है इन सारे लोगों की आत्मा को शांति मिल जाए, गॉड इनको अपना आशीर्वाद दे। हम देखते हैं विंसेंट सबको कबार देके प्रे कर रहा होता है। तभी रोड से क्लोई विंसेंट की कार लेके आती है और वो अभी काफी खुश होती है क्योंकि विंसेंट ने उसकी जान बचाई थी उस पिछले रात को। विंसेंट बोलता कि मैंने तो नहीं बोला तेरे को कार लाने के लिए, लेकिन क्लोई अभी बहुत खुश होती है इसलिए वो कुछ माइंड नहीं करती। विंसेंट अपना लाइटर जलाता है। तभी हम देखते हैं लास्ट चैप्टर वाले डीमन के खोपड़ी को जो कि जिंदा होता है और विंसेंट ने इसको जिंदा रखा है इससे तरपाने के लिए। सच में भाई, इसका तो किस्मत ही होती है। क्लोई पूछती है क्यों इसका जिंदा रखा। हमें पता चलता है डीमन को मारने के बाद उनकी आत्मा वापस हेल चले जाता है, इसलिए विंसेंट इसे तरपाना चाहता है और लिटरली तरपा रहा है। क्लोई सोचती है साला इसको इलाज की जरूरत है। तभी बीट्रिस आती है और इनको नेक्स्ट मिशन के बारे में बोलते हैं जो इसके मास्टर ने दिया है। ये लोग कार से निकल जाते हैं। विंसेंट के बातों से हमें पता चलता है कि डीमंस किसी चीज के पीछे पड़े हैं जो वाटिकन में नहीं अमेरिका में है। क्लोई बोलती है फादर एंड्रियस तुझ पे भरोसा करते हैं। विंसेंट आकर के बोलता है वही बुड्ढाक जिसने मुझे निकाला था। क्लो थोड़ा इंटरेस्टेड होती है और पूछती है आखिर तुम्हें निकाला क्यों गया विंसेंट। बीट्राइस बोलती है इसके अपराधों की सूची बहुत लंबी हो गई थी। हथियार बनाने के लिए होली रिलिक्स चुराना और डीमंस को मारने के लिए एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी यूज करना। हमें पता चलता है लोग अभी भी विंसेंट की सीक्रेट आर्मरी के बारे में बात करता है जो उसने बेसिलिका बेसमेंट में बनाया था। तब साइड से एक ट्रक जा रहा था और वो देख के विंसेंट को शॉक होता है और वो गाड़ी को मोड़ने को बोलता है। वो बोलता है ये रोड सेफ नहीं है। क्लोई बोलती है वो नहीं घुमा सकती वरना सारी कैनियन में गिर जाएंगे, मगर बीट्रिस स्टीयरिंग पकड़ती है और घुमा देती है और गाड़ी ड्रिफ्ट कर जाती है। बीट्रिस बोलती है देखो गाड़ी घूम गया। फिर वो लोग गाड़ी का स्पीड बढ़ाते हैं, ट्रक के पीछे एक्सेलरेट करते हैं। क्लोई और बीट्रिस ट्रक के ड्राइविंग सीट की तरफ देखती है और ड्राइवर को गाड़ी रोकने बोलती है, लेकिन उसे एक ज़ॉम्बी ड्राइविंग करता हुआ दिख जाता है और वो कार को ट्रक के सामने लेके भागने लगती है। क्लोई ये देख के काफी डर चुकी थी, लेकिन विंसेंट को ये पहले से ही पता था। वो कार का दरवाजा खोलता है और कार के ऊपर चले जाता है और कूद के ट्रक के सामने वाले मिरर को तोड़ के अंदर आ जाता है और ट्रक के जामे में पैर रखता है और बोलता है मुझे पता था यहाँ पे ज़ॉम्बी है, मगर मैंने सोचा नहीं था पूरा ज़ॉम्बी का सेना होगा। वो इन्हें स्कूल के बच्चे जैसे रेफर करता है और ड्राइवर को एज अ टीचर, और फिर सबके सामने उस ड्राइवर ज़ॉम्बी को पट से हेडशॉट मार देता है और फिर एक एक करके वो सबसे उलझ जाता है। उसके एक हाथ में चक्कू और दूसरे हाथ में बंदूक। वो सबको मरकत रहा होता है। तभी ट्रक ड्राइवर ना होने वजह से कैनियन में गिर जाता है और अंदर विंसेंट सबको पेल रहा होता है, किसी को बंदूक से, किसी को अपने लाठ से। तभी ट्रक जमीन के टकराता है। ट्रक से धुआं निकालना स्टार्ट हो जाता है और इसके पीछे वाला दरवाजा टूट चुका होता है। इस दरवाजे से एक ज़ॉम्बी निकालता है जो शायद लास्ट सर्वाइव करने वाला ज़ॉम्बी था और वो एक सूटकेस लेके भाग रहा था। तभी कोई उसको 2 इक्वल पार्ट्स में स्लाइस कर देता है और ये विंसेंट ने ही किया था और वो बोलता है साला कब से भाग रहा तू। उसको ये सूटकेस दिखता है। खोपड़ी वाला डीमन पूरा शॉक हो चुका था। वो सोचता है साला ये विंसेंट ही एक डीमन है क्योंकि उसने सबको अकेला पेल दिया था। तभी क्लोई कार को नीचे लेके आती है और हकलाते हुए बोलती है मुझे ये काम और नहीं करना। हमें अब वो बॉक्स दिखाया जाता है। विंसेंट हामी भरता है और बोलता है रोज रोज डीमंस कुछ बचाने की कोशिश नहीं करते। जो भी इस बॉक्स के अंदर है वो डीमंस को अपने जान से भी ज्यादा प्यारा होता है। बीट्रिस उस बॉक्स के बाहर का एम्बलम देखती है और बोलती है ये शायद वही है जिसके पीछे हम हैं। तभी डीमन स्केलेटन बोलता है विंसेंट इसे मत खोलो, जो भी अंदर है वो ह्यूमन आइज के लिए डंगेयस है, ये तुम्हें अंधा कर सकता है। विंसेंट पूछता है अंदर क्या, लेकिन खोपड़ी को वो पता नहीं होता। विंसेंट खोपड़ी को एक घुसा मारता है। क्लोई बोलती है हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्या हम इसको ओपन करें। विंसेंट बोलता है कि हम ओपन करके तुरंत क्लोज कर देंगे। वो सूटकेस खोलते हैं और अंदर होता है ये बेबी गर्ल जो देख के बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही। यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। अगर नेक्स्ट चैप्टर का स्टोरी जानना है तो जुड़े रहो।